ये बहादुर इंसान, अरे बाप रे ठीक से, मेरे गॉड माय गॉड। चट्टान सही में डरावना तो है, लगता है कि कहीं गिर न जाए। अभी इस किले के सबसे ऊपर में मैं जाकर के दिखाऊंगा आपको, वीडियो में बने रहिए। मदन महल सिर्फ मदन राजा गुणवाना का ही कहानी नहीं कहती, बल्कि रानी दुर्गावती की भी वीरांगना, जो कि एक वीरांगना थी, उनकी भी कहानी कहती है। वह इतनी आत्मसम्मानी रानी थी कि दुश्मनों के सामने कभी झुकना नहीं स्वीकार किया। उसने अपना बलिदान दे दिया, मगर अपने सम्मान के लिए किस खास चीज़ों को देखना और उसे समझना मुझे बहुत ही अच्छा लगता। आज से नहीं, जब से मैं पढ़ाई करती थी, और ऐसी ही चीज़ को मैं देखने जा रही हूँ। ऐसी ही चीज़ नहीं, एक ऐसी ही वीर रानी के और एक महान शासक के, गुणवाना शासक के महल को और दुर्ग को देखने जा रही हूँ, जिसे वॉच टावर भी कहते हैं। और इसे देखने के लिए मेरे दिल में काफ़ी एक्साइटमेंट है और बहुत खुशी है। और हम लोग आ पहुँचे हैं, आज दूसरा दिन है जबलपुर में, और हम लोग आ पहुँचे हैं बैलेंसिंग रॉक और मदन महल किला देखने जा रहे हैं, जो कि दुर्गावती के किला के नाम से भी फेमस है। और पास में ही शारदा माता का मंदिर भी है। और ये देखिए, हम लोग बैलेंसिंग रॉक देखने के लिए आ पहुँचे हैं, जो कि बहुत ही विशाल है। और हम लोग भीतर जाकर देखते हैं कि एक बड़ा सा चट्टान, जो कि मात्र थोड़े से अंश पे टिकी हुई है, देख के मैं तो अचंभव ही पड़ गई कि वो एक रॉक्स और देखी थी, जो कि मैं बंगाल में ही देखी थी, मामा भगना पहाड़ पे, मगर ये उससे भी अद्भुत है। यहाँ देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस रॉक को माना जाता है कि यहाँ पर एक भूकंप भी आया था, मगर इसको 1 इंच भी नहीं नुकसान पहुँचा पाया वो भूकंप, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंस का आया था। और ये देखिए, अभी भी वैसे ही टिकी हुई है। इसके नीचे जाने पर कलेजा मुंह को आ जाता है। इतनी विशाल थी, एक ट्रक में जितना माल अट सकता था, उससे भी अधिक ये विशाल चट्टान है। और इसे आप एक बार देखने जरूर जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बोलने की चीज़ नहीं, ये देखने और अनुभव करने की चीज़ है, अनुभव करने की चीज़ है, जो कि मैं और पंकज के पापा दोनों आए हैं और इसको निहारे ही जा रहे हैं। सभी कोई आगे से ही देख के फोटो खिंचा के चले जाते हैं। वहां पर पंकज के पापा कुछ ज़्यादा ही हाई फ्रिक्वेंसी के एक्साइटमेंट होते हैं। वो अपने दर्शकों को वो चीज़ भी दिखाना चाहते हैं, जो कि और यूट्यूबर नहीं दिखा पाते हैं। वो इस लेवल के दिखाते हैं, और इसी बीच वो कहते हैं कि चलो पीछे से देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, ये कैसा लगता है देखने में। और इसी बीच वो चले जाते हैं पीछे की तरफ। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि बहुत दूर आए थे, 2 दिन का सफ़र है मध्य प्रदेश बंगाल से। मुझे डर लग रहा था, रिक्स ही रहता है, मगर वो फिर भी थोड़ा सा रिक्स लेके बोला चलो पीछे की तरफ दिखाते हैं, अपने दर्शकों को कुछ नया दिखाते, कुछ नया अनुभव कराते हैं। मैं भी मान गई बहुत बोलने पर। और ये देखिए, उनका पापा नीचे के पीछे की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत, जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, इससे कई गुना वो खतरनाक और भारी भारी चट्टाने थी। डर मुझे बहुत अधिक लग रहा था, क्योंकि रिक्सी है। तो वो चढ़ जाते हैं, मगर उनको रोक लेती हूँ कि इससे ज़्यादा और ऊपर मत जाइए, क्योंकि ढलाव काफ़ी सीधी थी और ऊपर चढ़ना बहुत रिक्सी था। ये बहादुर इंसान, अरे बाप रे ठीक से, मेरे गॉड माय गॉड। गाइस, देखिए, चट्टान सही में डरावना तो है, वहाँ से बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा है ना, लगता है कि कहीं गिर न जाए। गाइस, रियल में लग रहा है कि अद्भुत प्रकृति का नज़ारा है, जो कि एकदम छोटी सी जगह पे टिका हुआ है, और दृश्य नज़ारा। जब वहाँ पर चढ़िए देखो चाहोगे तो चढ़ाओ, गिरने लगे थमा कर रोक देंगे। फोटो तो क्लिक करके फोटो इसको छोड़ेगा, ठीक है। 12 बजे के करीब हम लोगों ने मदन महल के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया था, और गर्मी काफ़ी प्रचंड वाली थी। ऊपर से पहाड़ियाँ चढ़ना था और सीढ़ियाँ भी बड़ी बड़ी, तो मेरा स्किन गाइस जलने लगा था। तो इसीलिए मुझको
लास्ट में ओढ़नी को अपने सर और चेहरे पर ढकना पड़ा। और मदन महल जाने के लिए सभी पहले भोलेनाथ का प्रणाम करते हैं, जो कि पहाड़ पे ही स्थित है और बड़ा ही प्यारा मंदिर है। एक छोटा सा प्यारा मंदिर है। यहीं पर से सब आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू करते हैं और हमने भी वैसा ही किया। और चारों तरफ काफ़ी खूबसूरत रेली लगी हुई है, मार्बल लगे हुए हैं, टाइल्स लगे हुए हैं। मंदिर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में और सभी पत्थरों को, बड़े बड़े चट्टानों को कलरफुल सजाया गया था और उसमें कुछ लिखा हुआ था शिव और शेषनाग के बारे में। और यह मंदिर इतनी हाइट में थी कि यहाँ से भी जबलपुर का पूरा दृश्य दिखा जा सकता था कि कितनी खूबसूरत और कितनी भव्य जबलपुर है। कहाँ गई? देखो शारदा मंदिर उधर है। ज़्यादा कीजिएगा ना तो फिर फूल हो जाएगा, बहुत दिक्कत है। तो बड़े बड़े विशाल शिलाखंड चट्टानों से निकल के मैं बाहर के लिए जाती हूँ मदन महल किला के लिए। दो भी बड़े बड़े विशाल चट्टानों के ऊपर भी एक और बड़ा सा विशाल चट्टान था। सारे पहाड़ है और पहाड़ के बीच से ये सारे चट्टान एक दूसरे के ऊपर में टिकी हुई है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेके फाइनली गाइस हम लोग मदन महल किले के लिए आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ पर भी जाकर देखते हैं कि कई सीढ़ियाँ मुझे चढ़नी पड़ेगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। कुछ साइन बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है जो कि निर्देश मानना पड़ेगा। और मैंने अभी भी देखा कि काफ़ी सीढ़ियाँ और मैं बहुत थक गई, इसके लिए मैं कुछ दूर जाके जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और कर रहे हैं। हम लोग भी आपको पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए औरंगजेब ने कितना नष्ट किया। ऊपर कई सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद साइन बोर्ड में मदन महल के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आप पढ़ के इसकी जानकारी ले सकते हैं, इसलिए इसे थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये शिला लेख है। शिला के ऊपर में मैंने पत्थर के ऊपर में लिखा हुआ है, जो देखने में देखिए कितनी सुंदर जैसे लिखा है। गाइस बहुत अधिक सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी और पानी भी मेरे पास नहीं था। मैं बहुत थक गई, इसलिए बैठ के थोड़ा सा विश्राम करने लगी। गाइस जैसे ही हमने मेन महल को देखा, मुझे उस समय के इतिहास की अनुभूति सी होने लगी कि कैसे उस समय गोंडवाना राज घराना के लोग यहाँ रहते थे, किस तरह की कारीगरी थी उस समय जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इतनी विशाल इमारत उन्होंने खड़ी कर दी और इतनी ऊंचाई पे, सबसे बड़ी बात है इतनी ऊंचाई पे इतनी खूबसूरत। और वहाँ पर इतनी गर्मी के समय में हमने पहुंचा था और बहुत अधिक गर्मी थी बाहर में, जो कि आप वीडियो में देखिए। मैं थक के बैठ भी चुकी थी, पर यहाँ इस महल में घुसते ही मुझे इतनी माने पुरानी और खंडर हो गई है, फिर भी इतनी ठंडी हवा चल रही थी जहाँ पर एसी और कूलर का कोई काम नहीं था। इतनी ठंडी अनुभूति हो रही थी और इतना बड़ा बड़ा दीवार और बीच में काफ़ी बड़े बड़े चट्टान थी, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई में चट्टान पे ही ये इमारत खड़ी करी गई थी मंदिर।
सॉरी महल खड़ी गई थी और काफ़ी बड़ा बड़ा चबूतरा जैसा था, नीचे भी कुछ महल था और बहुत से तो ढह गए हैं, इसीलिए पूरी महल को तो अभी नहीं कह सकते, कुछ ही अंश जो कि बची हुई है, बाकी 4 में से 3% डैमेज हो चुकी है इस महल का। और मैं इसी बीच नीचे उतरती हूँ। मदन महल सिर्फ मदन राजा गुणवाना का ही कहानी नहीं कहती, बल्कि रानी दुर्गावती की भी वीरांगना, जो कि एक वीरांगना थी, उनकी भी कहानी कहती है। वह इतनी आत्मसम्मानी रानी थी कि दुश्मनों के सामने कभी झुकना नहीं स्वीकार किया। उसने अपना बलिदान दे दिया, मगर अपने सम्मान के लिए किसी भी दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकी। वह एक गोंडवाना शासन की बहुत ही वीरांगना रानी थी और इस महल में उनकी हवाएं अभी भी महसूस और उनकी वीरता की कहानी अभी भी मानो दीवारें चीख चीख के कह रही है। उधर से आ जाओ। अरे अंदर से वहाँ से नुक नुक के देखता था, अंदर ढुक करके इतिहास के ऐसे ऐसे जगह जाके जहाँ पर कि पहले के राजा लोग रहते थे, रानी लोग रहती थी, वीरांगना रानी रहती थी, महान शासक रहते थे, वहाँ जाके मेरी क्यूरियोसिटी इतनी अधिक बढ़ जाती है। मैंने अनुभव करने लगती हूँ कि कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे। मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं। मैं इस चीज को फील करने लगती हूँ कि काश कभी रानी लोग रहती होगी तो ऐसा महसूस करती होगी। और ये नीचे में भी कई कमरे हैं, ऊपर के कुछ नष्ट हो गए हैं बहुत सा, क्योंकि अभी भी ये विवादों में घिरी हुई है, जिस कारण इसका संरक्षण अच्छा से नहीं हो पा रहा है। ये पीछे में किले के पीछे में महल के पीछे में कुछ छेद जैसा था, जो कि शायद जल निकासी के लिए होगा, तो पूरी जानकारी नहीं। और ये पीछे का बरामदा हो सकता है इस महल का, जो कि मैं देख रही हूँ। और जो कि काफी बड़े बड़े पत्थर और पता नहीं किस चीज से इस्तेमाल करके इसकी इतनी मजबूत स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था। और डिजाइनिंग में भी कोई कमी नहीं, बहुत ही खूबसूरत अभी भी दिखने में लग रही थी। और ये सब शायद जल निकासी की व्यवस्था होगी, या तो कोई निकलने का कोई गुप्त रास्ता। और इसके बाद मैं महल के भीतर फिर से जाती हूँ देखने, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारों के बीच में ये महल खड़ी थी और काफ़ी ठंडा महसूस कर रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। मगर महल में जैसे ही हम लोग प्रवेश कर रहे थे, गर्मी छूमंतर हो जा रही थी। समय की मार ने धीरे धीरे सारे महल को खंडित हो कर दिया है, भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। और सुने हैं कि कुछ इंसान, कुछ लोग अपना संपत्ति का दावा कर रहा है, इसीलिए सरकार भी इसे पूरा संरक्षण दे नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए महल दूर से ऐसा दिखता है, और काफी चीज तो नष्ट भी हो गई। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं है जो कि मोबाइल में देख रहे हैं, नहीं, यहाँ जाके इस चीज को महसूस करना होगा कि कितना अच्छा अनुभव होता है, कितना रोमांच भरा अनुभव होता है। और ये मेन दुर्ग है, जिसको वॉच टावर भी कहते हैं, जो कि दुश्मनों से रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाँ, तो सारे चीज को तो पत्थर को ही काट करके बनाया। उस समय तो सीमेंट थोड़ा था, सीमेंट नहीं था, तो सीमेंट है ही नहीं था। तो देखने के बाद मेरे पाँव अपने आप ही उस मेन किले को देखने के लिए बढ़ी जा रही थी, जो कि एकमात्र शिलाखंड में स्थित है, जो कि वॉच टावर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुश्मनों से रक्षा के लिए इसको गोंडवाना के शासक ने बनाया था। और सुने हैं कि इसमें एक गुप्त रास्ता है, जो कि साधा मंदिर के लिए निकलता था, और रानी इससे ही आवाजाही करते थे अपने जबलपुर शहर में जाने के लिए। और ये देखिए सीढ़ियाँ हैं, जो कि काफी सकरी है, छोटी है, और शायद दुर्ग की सारी सीढ़ियाँ इसी तरह सकरी। और अफसोस कि हम लोगों को अंदर जाने नहीं मिला, क्योंकि ये अंदर से ताला बंद होने के कारण हम लोग आपको इसके भीतर का नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए माफी चाहिए। काफी डर सा लग रहा है, बहुत ही डरावना है, पर यहाँ पर ताला लगा दिया है, और नहीं ताला लगा रहता तो ऊपर जाने का भी मौका मिलता। अभी मैं अपना वीडियो से अंदर को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से पूरे जबलपुर का एरिया को देखा जा सकता है। दूर दूर से आने वाले दुश्मन का निगरानी यहाँ से की जा सकती थी, इसलिए इतनी ऊंचाई पर इतना महल बनाया हुआ है। और देखिए छत बनाने के लिए कितनी लंबी लंबी और मोटी मोटी पत्थरों को काट करके छत बनाया गया था।
और उसके ऊपर कोई लेप लगा करके उसे वाटर प्रूफ बना दिया गया था। काट के खाली चट्टानों को बिठाया यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। पत्थरों को चट्टानों को काट करके बनाया गया है। यहाँ से तो पूरा जबलपुर दिखता है। काटिए और अंदर से हवा भी बहुत ठंडा ठंडा आ रहा है ना। काटिए और यस सर, पीएम फैमिली ब्लॉग की यही तो खासियत होती है कि जो और लोग नहीं दिखाते वो हम और मेरे पंकज के पापा दिखाने का कोशिश करते हैं। और ये है दुर्ग यानी किले के पीछे की सीन दृश्य, जो कि बहुत ही भव्य था। नीचे से देखने पे ऐसा मालूम लगता है कि एक ही चट्टान पे पूरा शिलाखंड स्थित है और पूरी इमारत खड़ी है, और उसका पीछे का व्यू जो कि पूरे दुश्मनों को आराम से देख सकते हैं। पूरा हरियाली, अभी फिलहाल तो हरियाली बहुत अधिक हुई है, और उस समय के जो दुश्मन थे अगर यहाँ छिपेंगे तो आराम से सैनिक लोग उनको देख के उन पे आक्रमण करने से बच सकते थे। और ये पीछे का है, और ये अभी हाल में ही कुछ इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, पहले शायद ऐसा नहीं होगा। और इसमें भी सीढ़ियाँ चढ़ने में मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो गाइस, इस मदन महल किले का वीडियो को ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती हो गाइस तो लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट करना क्यों भूल जाते हैं गाइस, प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।